नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है परमानेंट जॉब के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई में फोरमैन के लिए वैकेंसीज का नोटिस जारी किया गया है। तो परीक्षा 2023 तो फोरमैन के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आज की डेट में ही जारी किया गया है 20 अक्टूबर 2023। ये आप देख पाएंगे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, और आज से ही इसके अप्लाई शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2023 रखी गई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10 नवंबर तक। फीस भी आप 10 नवंबर तक ही लास्ट डेट दी गई है। तो क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली, कितनी पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है, एक्सपीरियंस की कितनी रिक्वायरमेंट मांगी गई है, और सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको अप्लाई आज से ही शुरू हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज का काउंट कितना है और आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे फोरमैन अनुदेशक पद की रिक्तियां हैं। टोटल है 37 पोस्ट। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अनारक्षित के लिए 21 हैं, जिसमें से महिला 30% आरक्षण है, तो 6 सीटें महिलाओं के पास चली जाती हैं, और 1 सीट अनाथ बच्चे के उत्तराखंड के जो प्रभावित है। बाकी अनुसूचित जाति की 7 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी की है 5 पोस्ट, और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट महिलाओं की रहने वाली है। तो टोटल 37 पोस्ट पे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। सैलरी देखते हैं, पे स्केल क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो वेतनमान आप देख पा रहे हो लेवल 7 की सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। समूह की ये पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन में आपका जो माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपका 12th पास होना चाहिए, या तो माध्यमिक परिषद उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए उत्तराखंड से। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सिविल में, मैकेनिकल में, विद्युत में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, R&AC में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, अगर इन सभी ब्रांचेस से आपने डिप्लोमा करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करा है आपने, डिप्लोमा करा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ मांगी गई है, 12th और डिप्लोमा तो लगभग सभी के पास होता है। थर्ड जो चीज़ है उसमें मांगी गई है किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान या संस्थान में 10 वर्ष का अध्यापन या कार्य अनुभव होना चाहिए। तो आपका 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है किसी इंडस्ट्री में और किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में, आईटीआई में। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अधिमान्य अर्हता में आप देख पा रहे हैं, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो उसमें आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट क्या रहने वाली है, 21 से लेकर 42 वर्ष आपका एज लिमिट होनी चाहिए। ये यूआर कैटेगरी के लिए है। बाकी जो छूट होती हैं SC ST के लिए वो आपको दी जाएगी, SC ST OBC के लिए। एज का जो क्राइटेरिया है काउंट होगा 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को आपको 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 21 वर्ष वाले तो ऐसे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन देख चुके हैं, इसके बाद फीस क्या रहने वाली है और क्या सिलेबस रहने वाला है और कहाँ से अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दी गई है ukpsc.net.in या फिर psc.uk.gov.in से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के लिए भी आपको डेट दी जाएगी। फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी रहने वाली है, तो यूआर कैंडिडेट के लिए 172 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 172 है, ओबीसी के लिए भी 172 फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए 42 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 है, और अनाथ बच्चों के लिए जो उत्तराखंड के हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 22 रुपये शुल्क लगने वाला है इस वैकेंसीज का। तो आपका जो इसमें एग्ज़ाम है, लिखित एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है, और अगर उसमें लिखा गया है अगर आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, जिसके कि आपका नंबर उसमें प्लस नहीं होंगे, जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद जो मेन रिटर्न है वो लिया जाएगा।
ये आप देख पा रहे होंगे सिलेबस के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो लिखित परीक्षा है वो क्या रहने वाली, 200 प्रश्न इसमें आने वाले हैं, अधिकतम 200 मार्क्स होंगे और 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। आपका वैकल्पिक विषय, जिस भी विषय से आप अप्लाई करेंगे वो आप अपना विषय चुन सकते हैं, सिविल, यांत्रिक, विद्युत, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से आप कोई भी अपना विषय चुन सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 की। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनिंग जो परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है। अब ये आप सिलेबस देख पा रहे होंगे, जो भी जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे तो उसका सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सिविल का है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो सबका सिलेबस हिंदी इंग्लिश में दोनों इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ को तो आपको इसमें जो एनेक्सर दिए गए हैं, किस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।